ये लोग चेन से लेकिन ये बात मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ कि जितने भी ऐसे महंगे ब्रांड है ना, सबसे मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस कराया और ये मैं प्राउडली कहती हूँ, प्राउड। आपने क्यों पिया? लेकिन ये सारी शॉपिंग है ना हमें 28,000 की इंडियन रुपीस में हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैंने रोया है। तो यस गाइस, मैंने रोया है क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। पूरा बॉडी पेन हो रहा है, बात बात पे रोना आ जा रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आज मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ और है ना, आज मैं नहीं भी करूँगी तो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज़ कल है, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे और कल जो है ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोगों का दावत है। वैसे तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं मना कर देता हूँ सबको, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जब एक बार दावत उन लोगों को मिल गया है तो मना करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं एनी हाउ कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से बेटर करूँ और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा से हो जाएगा। वैसे मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ बाहर से ही आएगा। बस मैं बनाऊँगी बिरयानी और मेरे हस्बैंड बनाएंगे कोरमा, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। और मटन या बीफ की बिरयानी होगी और बाकी जो मेरे हस्बैंड है वो बनाएंगे चिकन कोरमा। तो वो सब तो इंशाल्लाह कल होना है। मैं आज की अपडेट बता देती हूँ कि यार मैंने फ़ोन इतना बड़ा और भारी ले लिया है ना कि मेरी हाथ दर्द हो जाती। ओके, सो आज की अपडेट ये है कि आज जो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं बिना सोए हुए, लाइक 1 मिनट भी नहीं सोए हैं। हमने पूरी रात है ना रिश्तेदारों की कहानी एक दूसरे से बताई है, पता नहीं हमने क्या क्या किया है। और हम लिटरली एक बार भी नहीं सोए। लाइक उनके जाने के बाद तो मैं रोज़ सो जाती हूँ, तो मैं तो सो गई, मेरी नींद हो गई है पूरी, बट इनकी नहीं हुई है। और है ना, अब ये आने वाले भी होंगे, लेकिन आज इनको थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो देखते हैं। अभी आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ, क्या बोलते हैं उसको यार, यखनी पुलाव, ठीक है, जिसकी मैंने रेसिपी भी सेव कर ली है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मुझे बिरयानी आती है बनाने, पर मुझे पुलाव वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब मुझे ज़ीरो आइडिया। लेकिन मैंने सोचा कि आज जब ये ऑफिस चले जाएंगे, मेरे रात में ही मेरे मन में आ गया था कि ऑफिस जब ये चले जाएंगे तो आज मैं इनको सरप्राइज़ करूँगी कुछ अच्छा सा खाना बनाकर, ठीक है? और अभी ऐसा वक्त हो रहा है, ऐसा टाइम हो रहा है, मैं भी आपको पीछे से भी दिखाऊंगी। अभी ऐसा वक्त हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आ जाएंगे। पर आज एक अच्छी बात ये भी है कि आज इनको थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी है कल के लिए, जो कल गेस्ट वगैरह आएंगे। फूड कलर वगैरह नहीं था तो मैंने बता दिया, वो बिरयानी के लिए, तो वो सब लेकर आएंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्या कर पाती हूँ। वैसे तो मैं सारे काम करके ओके। और मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ गाइस कि सुबह सुबह हमने 6 बजे मैकडोनल्ड का ब्रेकफास्ट खाया है और उसमें आया था जूस और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि इतनी स्ट्रांग होती है ब्लैक कॉफ़ी, भाई मैं तो नहीं पी सकती, ठीक है? तो मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, मैं वो जूस पी लेती हूँ ऑरेंज का, वो एकदम वो ओरिजिनल फ्रूट का निकाल कर देते हैं, तो वो अच्छा होता है, एकदम खट्टा मीठा, पता नहीं, बहुत अच्छा होता है वो, बहुत हेल्दी भी होता है। और मुझे विटामिन सी की बहुत कमी भी रहती है, तो लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं वही पीऊँ। ऑरेंज होता है या लाइम होता है, आई डोंट नो, पर अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। और सुबह मैंने बर्गर, हैश ब्राउन और एप्पल पाई ये सब खा लिया था। सिर्फ मैं जूस नहीं पी थी, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था फ्रिज में डाल देने के लिए, और उन्होंने मुझे सख्ती से बोल कर वो गए हैं कि मेरे आने से पहले ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं किया है। तो चलते हैं। आने से पहले ना मैं चाहती हूँ 2 काम कर लूँ। मैं सबसे पहले तो मैं जूस ख़त्म कर दूँ, और दूसरी चीज़ कि मेरा बिरयानी बनेगा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस में रहना चाहिए, उनको सरप्राइज़ मिलना चाहिए। जब वो आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं घर की सूरत हाल आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट गाइस, ये देख सकते हो हमारा बिस्तर हो चुका है और ये आयरन से ये जलाकर जा चुके हैं। और है ना, मैं काफ़ी देर से फिगर आउट कर रही थी ये किससे जला है, पर अब मुझे समझ आया कि ये सुबह जो आयरन करे हैं ना, तो ये जला कर गए हैं। ओके, सो इधर मैंने सब कुछ क्लीन विलीन किया हुआ है। क्लीन कुछ करना नहीं था, बस झाड़ू वाड़ू लगाना था। और सॉरी, इधर दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, वो उसका कचरा वचरा है। पर अभी मैंने जो अपने स्ट्रॉ को है ना इसके अंदर डाल दिया था,
तो चलते हैं, अपना पहले जूस लेकर आती हूँ, उसको ख़त्म करती हूँ, फिर यखनी की प्रेपरेशन करते हैं। गाइस जूस तो मैं अपना ले आई हूँ, इसको मैं फटफट ख़त्म करती हूँ। और अभी मैंने फ्रिज में देखा कि यार यखनी तो मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन मिर्ची तो मैंने नहीं चेक किया है वो है या नहीं मुझे नहीं पता, पर टमाटर नहीं है यार, मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और गाइज आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो मैंने लॉन्ग व्लॉग डाले उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी कमेंट्स रीड कराया, मेरे हस्बैंड की आप लोगों ने तारीफ़ करी है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत उस पर प्यार दिया है। और अभी मैं ना इधर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत बहुत अच्छा व्यू है। एक मिनट रुको, देखो गाइस माशाल्लाह क्या दिन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो मैं ना कभी कभी यहाँ पे आकर विंडो से ना ऐसे सब कुछ देखती रहती हूँ। और गाइस देखो उधर ओशन भी है, वहाँ पे उधर आपको शायद दिखे ना यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ। सॉरी, ये देखो, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है शिप आ रही है, नहीं ये ऐसा लग रहा है शिप आ रही है। वाह वाह, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, नहीं? इसकी जूमिंग कैपेसिटी देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये देखो गाइस, मैंने जूम कर दिया, ये देखो, इसको इस लिमिट तक हम जूम कर सकते हैं, ठीक है? अब आप देखना, वेरी नाइस। आज तो आप पहले आने वाले थे, आपने इतना लेट क्यों किया? बहुत गर्मी है यहाँ। आप कुछ सामान भी नहीं लेकर आए। आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी वो, सुंदर लग रहा हूँ। टमाटर लाया आपने? ले आऊंगा, बाकी से ले आऊंगा, बहुत थक गया है मैं, इतनी गर्मी थी कि मैं रुका ही नहीं, मैं बोला चलो। अभी मेरे को वो बनाना था, क्या? मैंने चिकन डीप फ्रोज कर दिया। ख्याली पुलाव बनाऊंगा आज। पुलाव ही बनाना था, क्या बोलते हैं, यखनी पुलाव। अपना तुम शक्ल दिखाओ। गवावा खाना तो गोवाबा तो खा रही हो, अच्छी बात है, खाओ बेबी। पढ़ भी जाने। पढ़ लो जानू, मेरा ना अभी सर में दर्द हो रहा है जानू, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा बाबू। मेरा हाथ याद आ रहा है। नहीं, तो अल्लाह का नाम लेकर ना मैंने यहाँ पे यखनी में है ना सब कुछ, लाइक यखनी के लिए पानी डाल दिया और उसमें सारे मसाले वसाले डाल दिए हैं। होपफुली बस ये अच्छा टर्न आउट हो। तो चलो अभी हम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाएंगे, फटफट इसको बनाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, लेकिन ये देखकर ही गीला लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी खाकर देखते हैं कि क्या कैसा है। और आपको दिख रहा होगा कि हम एक प्लेट निकाले हैं, क्योंकि सास भी कभी क्यों हम एक प्लेट में खाना निकाले हैं? ये था क्योंकि हम साथ में ही तो खाते हैं। आपको इतना टाइम क्यों लगा बोलने में? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो अब खाते हैं और खाकर बताते हैं कि कैसा है। मोटू आप पहले एक बाइट लो, ठीक है? ये चिकन लो ना। गीला कर दिया? नहीं, गीला है यार मोटू, कैसी बात कर रहे हो? सूखा कैसे खाना बनता है, गीला करके ही बनाऊंगी ना। आप जो बनाते हो वो बहुत अच्छा रहता है यार मोटू। इसको तो मैंने खिचड़ी कर दिया, अच्छा है, एक बार और तारीफ कर दो। चलो तो अब हम खाते हैं, फिर हम आपसे बाद में मिलेंगे। तो हमने खाना शाना खा लिया था, और है ना जो कल इनके एक फ्रेंड आने वाले थे, वो अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। और मैं उनसे लिटरली मिली हुई हूँ, और अभी हम लोग जब दरभंगा में भी थे तो हम उनके यहाँ दावत में गए थे ना मोटू, और लिटरली इतना अनबिलीवेबल हुआ है ना, मतलब मैं तो एकदम फ्रोज़न ही हो गई थी भाई। मैं उनको देखी हुई हूँ, वो कोई बूढ़ी नहीं थी, कोई बूढ़ा आदमी मरता है तो चलो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना कोई यंग आदमी मर जाता है तो बहुत इफ़ेक्ट होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत अजीब अभी भी हो रहा है। पर मुझे बस यही बताना था कि कल तो वो नहीं आ पाएंगे, वो
क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो ऐसी डेथ नहीं हुई है हार्ट अटैक से। और जब से कोरोना की वैक्सीन वगैरह हुई है, आपको तो पता ही है कि हार्ट रेट कितना बढ़ गया है इंडिया में। तो इस वजह से ही डेथ वगैरह होते रहते हैं। और लाइक बहुत अनबिलीवेबल था, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ उनकी वाइफ को अभी कॉल वॉल करूँगी, मे बी वो पिक कर ले, तो वरना तो अभी कोई उस सिचुएशन में नहीं ही होगा। लेकिन कल वो तो नहीं आएंगे, इनके जो दोस्त थे, बट और भी दोस्त सब हैं वो लोग आएंगे, तो हमें फिर भी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो बस यही अभी की अपडेट है। बाकी जो होगा हम कल या फिर बाद में ही आपसे मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लाइक बहुत अजीब माहौल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिनकी मम्मी का इंतकाल हुआ है वो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी के जो फ्रेंड है वो लोग आएंगे। लेकिन जब वो लोग भी सुने कि दूसरे फ्रेंड की मम्मी का इंतकाल हो गया, तो उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी आज हमने डिसाइड करा था कि हम बिरयानी बना लेते हैं, और हमें इयादत के लिए उनके पास तो जाना ही था, तो हम उनके लिए बिरयानी ले जाएंगे। वैसे उन्होंने एकदम मना कर दिया कि कुछ नहीं लेकर आने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि चावल बहुत ही ज़्यादा था, तो इन्होंने बोला कि मैं इसका पानी निकाल दूँगा। और जैसे ही ये पानी निकालने के लिए आए, और इसकी लिड की वजह से है ना थोड़ा सा छूट गया और सारा चावल गिर गया नीचे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम फिर से चावल बनाएंगे। तो चावल को इस टाइम पे हमने भिगो कर डाल दिया था, और इन्होंने डिसाइड करा कि इतनी ही देर में मैं हलवा बना लेता हूँ। और ये इतना टेस्टी हलवा बनाए थे ना। वैसे मैं सूजी का हलवा खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत खाया। और जितने भी चावल गिर गए थे उन सबको उठाकर हमने बाहर परिंदों के लिए डाल दिया। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इनसे पूरी रेसिपी पूछ ली है, तो अगर आपको भी बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। क्या डाला वो तो बताया ही नहीं। काजू बादाम क्रश कर दिया हूँ पीस के, हाँ, सूजी थोड़ा सा सूजी के साथ फ्राई कर दिया घी में, पानी डाल के चीनी डाल दिया, दूध भी डाल सकते हैं। बस हलवा हो जाएगा। यार कसम से मोटो, मैं सूजी का हलवा खाती नहीं हूँ, पर देखकर लग रहा है मन कर रहा खाने का। ये रेडी हो गया। चलो। और माशाल्लाह इस वक्त तक मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी। और मुझे इस बिरयानी की तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल बता रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब 20-25 मिनट के लिए हमने बिरयानी को दम के लिए छोड़ दिया, तब मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा कि यहाँ पे मैं कीमे वाला समोसा भी बना लेता हूँ, जिसकी पट्टी हम बाहर से ही लेकर आए थे। और इतनी ही देर में इन्होंने कीमा भी रेडी कर लिया था। जितनी ही देर में चावल बना उतनी देर में इन्होंने हलवा भी बना लिया, और यहाँ पर ये समोसा भी बना लिए थे। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है। मतलब इतनी फास्ट तो काम मैं भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक चावल बनाई हूँ, और इन्होंने इतनी सारी चीज़ इस दौरान प्रिपेयर कर ली थी, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हमारा समोसा फ्राई भी होने लग गया था। जब तक हमारी बिरयानी रेडी हुई है तब तक ये सब कुछ बनकर रेडी हो गया था। माशाल्लाह चावल गिरने के बाद फिर से दोबारा सोक करके बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया था, और इस टाइम तक हमें काफ़ी भूख भी लग गई थी। तो हम सब कुछ लेकर आ गए थे रूम में। हमने सुकून से अपना खाना एंजॉय किया, फिर थोड़ी देर की नैप वगैरह ली, और हम बाहर निकलने के लिए दोबारा से रेडी हो गए थे। तो गाइस, कल जैसा कि मैंने बताया कि दावत हमारी नहीं हो पाई थी, इंतकाल हो गया था इनके फ्रेंड की अम्मी का। और हमने बताया था कल रात को कि और लोगों की दावत है, पर जैसे उन लोगों को भी पता लगा तो उन सब ने भी आने से मना कर दिया। तो आज हमने सोचा है कि हम जाएंगे, और उनके लिए बिरयानी ले लिया हमने। और अभी बस अब हम निकलने ही वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हमने बिरयानी बना लिया था बहुत ही मुशक्क़त के बाद, और अब बस निकलेंगे 5 से 10 मिनट में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी वगैरह। ये देखो, हमने बिरयानी इसमें पैक कर लिया, और इसमें समोसा है। तो ये दोनों चीज़ हम लेकर जा रहे हैं। तो हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं, बस अब हम फटफट निकलेंगे। और क्या कुछ और पीछे गई शाफे की कॉल में। शाफे हाय बोल दो जानू। तो चलो अब हम वहाँ पहुँच के ही आपसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम निकल गए थे, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और है ना, कहीं जाने का होता है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप सोने की कोशिश करो तो आपको नींद ही ना आए। मैंने नैप लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जाने की वजह से मेरे से हुआ ही नहीं। आज का जाना बहुत ही ज़रूरी था, तो हम निकल गए थे। और मुझे ना ट्रैवलिंग करना है ऐसे गाड़ी वाड़ी में, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने इनसे गाड़ी में बैठते ही पूछ लिया था कि कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, और इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि 1 घंटे लगेंगे। तो मेरी तो और हालत ख़राब हो गई थी सुन के, लेकिन हम 10-15 मिनट में ही पहुंच गए थे। आपने क्यों पिया?
अच्छा, तो इस वक्त तक हम पहुंच गए थे और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ से ज़बरदस्ती मुझे इन्होंने चाय पिलाई है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और फिर हमने बहुत सारी खाने वाने की चीज़ें पैक वैक करा ली और फिर हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। हमें जाना था शॉपिंग के लिए भी और फिर बीच साइड जाकर हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना था। हम आ गए थे H&M और यहाँ मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे कुछ मिलेगा। बेसिकली यहाँ आने का रीज़न सिर्फ ये था कि मुझे फुल स्लीव है ना टी शर्ट चाहिए था ब्लैक। मैं एक कपड़े लेकर आई हूँ जो कि कम्प्लीटली स्लीवलेस है और मैं स्लीवलेस कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती, तो ये मुझे फुल टी शर्ट लेनी थी और यहाँ पे मिल भी गया था और ये बोल भी रहे थे बार बार कि H&M में ही मिलेगा। आ जाएगा आपको, एक बार देखो पहन कर। कन्फ्यूज़न अपने पीक पे है। मैंने अपने लिए टी शर्ट तो ले लिया था और इन्होंने अपने लिए भी शर्ट वगैरह देखी, बट इनको कुछ इतना ख़ास समझ नहीं आया तो ये फिर छोड़ दिए। हम आ गए थे एसेसरीज़ के पास और आई डोंट नो आज मुझे क्या भूत चढ़ा था, हमने इतनी सारी कुछ ले ली। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ वो भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं और आज मैंने फिर से इतनी सारी कुछ ले ली थी। मुझे एक चश्मे भी लेना था ब्लू कट लेंस में, वो भी मिल गया तो वो भी हमने ले लिया। क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। एक चूज कर दो। ये लोगे? नहीं, दिस इज टू मच। ये लो, ये लो, ये प्यारा लग रहा है। नहीं ये ले लूं? जैसा कि आपने सुना कि ये खुद ही कह रहे थे चेन ले लो, हील्स ले लो, और हील देखकर तो इन्होंने बोला कि 3-4 ले लो एक साथ, लेकिन 2 मुझे बहुत पसंद आया था तो वो हमने ले लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप पे और यहाँ पे ये बास्केट देखकर ये कह रहे थे कि आप मेकअप डालने के लिए कुछ भी नहीं लेती हो तो ये बास्केट ले लो, लेकिन मैंने लेने का तो पहले सोचा था कि मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरे मेकअप आएंगे नहीं और ये किसी कोने में ही पड़ा रह जाएगा, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो इस वक्त तक हमारी शॉपिंग भी हो गई थी, बस अब हमें कहीं जाना था और सुकून से बैठकर कुछ खाना था, तो हमने खाना तो पैक करवा ही लिया था, बस हमने यहाँ से ड्रिंक वगैरह ले ली। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सुकून भरा था। यहाँ पे आते के साथ हमने थोड़ी सी वीडियो ली, थोड़े से फ़ोटोज़ लिए। जो भी हम खाना लेकर आए थे वो हमने खाया और मैं वीडियो लेना भूल ही गई थी। फिर यहाँ पे हम आ गए थे लबन की आइसक्रीम लेने। लबन मीन्स लस्सी। आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। फिर ये लोग मैकडोनल्ड से यहाँ पे बर्गर, पता नहीं फ्राइज़ व्राइज़ यही सब लिए, वो हमने खाया, उसके भी मैं व्लॉग नहीं ली। फिर हमने लास्ट में सॉफ्टी भी खाई। फिर आज के ही दिन इतना सब कुछ कर लिया, शॉपिंग कर लिया, इतनी दूर हम ट्रैवल करके आ गए, हमने इतना सब कुछ खा वा लिया और इस टाइम तक मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। इन लोगों का कहीं और भी जाने का प्लान था, बट मैंने मना कर दिया कि भाई आज तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गाइज अभी हम जस्ट घर पे पहुंचे हैं और है ना, हमने बहुत सारी आज शॉपिंग करी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत सारी भी नहीं करी है, वैसे मोटू ने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें ले लेने को, लाइक जैसे हील्स देखी उन्होंने तो बोल दिया 3-4 ले लो, लेकिन मैंने 2 लिया है और इतने प्यारे प्यारे हैं ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं कल ज़रूर आपको दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में अटैच होगा इंशाल्लाह। लेकिन आज हम जिस काम के लिए गए थे वो काम हमारा हो गया, मतलब इनको अपने दोस्त से मिलना था, हमने मिल लिया और हमने बातें भी की। ओके, सो मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैंने उनको थोड़ा सा देखा, बेचारे के आँख में ऐसे आंसू आ गया ना, तो मुझे भी ऐसे रोना आ गया, वही सब बात हुई। बट अच्छी बात यह है कि खैर उनको भी अच्छा लगा। ऑफ कोर्स हम लोगों से मिले तो है ना, उनको भी उस टाइम पे थोड़ा याद वाद नहीं आया होगा घर, लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्शन हुआ ही होगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा मिलके और सबसे अच्छी बात हमारी यही है कि हम लोगों की खुशी में इंक्लूड हो या नहीं हो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बट अगर कभी भी किसी को भी कोई भी मुसीबत होती है तो स्पेशली मैं, मेरे हस्बैंड का तो नहीं पता, वैसे तो ये भी करते हैं ऑफकोर्स, तभी मैं भी गई हूँ भाई, मेरा तो कोई नहीं था ना, इनके दोस्त थे, तो हम उनके
इस चीज़ में गए, हमें बहुत अच्छा लगा, खुद से बहुत अच्छा फील हुआ। हम गए, बहुत सारी शॉपिंग करे, खाए पिए और फिर तब हम आए हैं वापस। तो यही है, वरना तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई आपके खूनी रिश्ते होंगे बट आपके किसी का कुछ ऐसा हो जाए तो वो कभी आपको नहीं आएंगे। ये मेरे साथ ही हुआ है, तो मैं औरों की क्या ही बात करूं, तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड नहीं करती हूँ। कल आप लोग को व्लॉग देखना है ना, मैं पूरा दिखाऊंगी। वैसे मैं अभी आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। मस्त मैंने कपड़े वपड़े, हील वील सब कुछ लिया है, इयरिंग, चश्मा, लाइक हर कुछ, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ, थक गई हूँ कि बस मैं क्या बोलूँ। वैसे इनकी कल भी छुट्टी है, तो कल इंशाल्लाह हम घर पे बैठकर अच्छे से व्लॉग करेंगे और मैं सब कुछ दिखाऊंगी, या मे बी अभी ही मैं दिखा दूँ, आई डोंट नो। अच्छा, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अभी ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बोला, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं एक सबसे पहले तो मैं दिखाने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। आप लोग बहुत ऐसे कमेंट्स करते हो, लेकिन ये बात मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ कि जितने भी ऐसे महंगे ब्रांड है ना, सबसे मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस कराया। और ये मैं प्राउडली कहती हूँ, प्राउडली, लाइक वो कोई भी ब्रांड हो, कितना भी महंगा ब्रांड हो, कुछ भी हो, कोच हो, गैस हो, कोई भी हो, मैं कहती भी नहीं हूँ, वो लिटरली मुझे ज़बरदस्ती शॉपिंग करवाते। पर मैं अब ऐसी बीवी हो गई हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कम से कम करूँ, लाइक ऐसा नहीं करूँ। पर अभी तो मैं यहाँ पे काफ़ी दिन हूँ, तो बहुत शॉपिंग होनी है। लेकिन ये सारी शॉपिंग है ना, हमें 28,000 की इंडियन रुपीज़ में हुई है। तो मैं एक एक करके सबका प्राइस वाइस कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं सब दिखा देती हूँ कि क्या सब मैंने लिया है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा खाना शाना था, और इसमें हम ले गए थे समोसे वगैरह, ये हमने ले आए हैं, और बिरयानी वाला हमने वहीं छोड़ दिया। ओके, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ H&M, ठीक है। और H&M से हमने लिया है 2 चीज़, माशाल्लाह आपको ज़रूर कहना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने लिया ये ग्लास, उल्टा पहन लिया क्या, नहीं टैग लगा हुआ ना, तो इस वजह से मैं नहीं पहन पाई। तो ये ग्लास मैंने लिया। वैसे मैंने मैंगो से भी शेड लिया है, पर वो दिन के लिए है, दिन के लिए। पर मोस्टली मैं रात को बाहर जाती हूँ, तो ये मैंने लिया है। और मैं फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, तो ये लेंस वाला है, लाइक इससे ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी आंखों में, तो ये भी मैंने ले लिया। वो वाला मैंने मैंगो से लिया था, और वो लिटरली 10,000 का भाई वो वाला चश्मा है। और है ना, पहली बार मैंने इतना महंगा चश्मा लिया है। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इतने महंगे भी चश्मे ले सकती हूँ, पर वो मैंने लिया। उससे कम महंगा है, ये उससे बिल्कुल हाफ प्राइस का है। तो मुझे चाहिए था शेड्स भी धूप वूप के लिए, और ऐसे स्क्रीन के लिए भी चाहिए था। तो अब माशाल्लाह मेरे पास 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद है अगेन ये H&M से टी शर्ट, और ये ब्लैक है। और है ना, मेरे पास एक कपड़े है जो हाफ स्लीव है, जिसके लिए मुझे ये चाहिए था। और ये ऐसा है ना कि ये बहुत सारे कपड़े पे आ जाएगा, तो ये भी है। फिर अगेन इसमें क्या है, अगेन खुद क्या क्या गाइस, मुझे खुद आइडिया नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सब H&M से है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ये एक इयरिंग है, आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब मुझे यूनिक लगा कि जो मैंने ले लिया, मैं सब डालती जाती हूँ क्योंकि अभी समेटना मुझे ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, अब ये मेरा फेवरेट चीज़ आया ना, अब है ये स्लीपर। मेरा पैर बहुत खूबसूरत है, ये सब बोलते हैं, सबकी खूबसूरती है ना चेहरे से स्टार्ट होती है, बट मेरी पैर से स्टार्ट होती है। तो ये जब मैंने वहाँ पे पहना ना, इतना ब्यूटीफुल लगा। ये भी H&M से ही है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। जिस दिन मैं पहनूंगी आप लोग देखोगे ही। और है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि 3-4 ले लो ना, पर मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे बहुत ट्राई करवाया, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भी बहुत हेल्प करी है। उनको मैं फैज़ान भाई बोलती हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो एक मैंने ये लिया है, और एक और मैं दिखाती हूँ, और एक मैंने ये लिया है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, हील है, सब कुछ है। तो मैं फटफट दिखा देती हूँ, बस 2 मिनट इन्नो। ओके, सो अब मैं कपड़े दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने H&M से नहीं लिया, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे लड़कियों का ही बस अच्छा था। तो मैं उनका शर्ट दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये उनका शर्ट है, जो कि अभी यहाँ पे कलर नहीं समझ आ रहा, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसको भी हम साइड कर देते हैं, और मैं ये दिखाती हूँ। इसमें है मेरे कपड़े, और यही है सबसे ज़्यादा महंगा। एक कपड़े और हील ही बहुत महंगे हैं।
तो आप देख सकते हो, ये मेरे हस्बैंड को आई डोंट नो क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आप ले ही लो, तो मैंने ले लिया। ये बहुत प्रिटी है यार, बहुत ज़्यादा प्रिटी, आप देख सकते हो। इसमें कलर इतना अच्छा से पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, इस वजह से, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ब्यूटीफुल है ये। उसके बाद है मेरे पास लास्ट चीज़, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। उसके बाद है ये भी एक ड्रेस ही है जो कि बहुत प्यारा है। अगेन जब मैं पहनूंगी तो आपको पता चलेगा। और एक चीज़ मेरे से गिर गई थी, लिपस्टिक, और मैंने ली है ये लिपस्टिक। इसका मैंने स्वॉच किया था, हल्का सा आप देख सकते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी मैंने ले लिया है। बाकी ये सब मैं किसी दिन ट्यूटोरियल शूट करूँगी या मेकअप या कुछ भी ऐसा, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस व्लॉग को, ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, तो इस व्लॉग को हम यहीं पैंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।